Hello everyone, once again welcome back to Magnet Brains and this is Swati, your communication coach. And what are we doing by the way? क्या पढ़ा रही हूँ मैं? Spoken English course for basic level, and in this particular video we are going to carry on with vocabulary building. And what is the day? We are on day 24. So without any delay, I'm going to start with the words and the idiom and the proverb for the day. The first word is similar. बहुत ही आसान शब्द है, आपको इसका मतलब भी पता है. सिमिलर नहीं बोलते हैं, इट्स सिमिलर. सिमिलर ज़ की ज़रूरत ही नहीं है. सिमिलर, गुड जॉब. सो bearing resemblance to one another or to something else, जैसे कि यार ये दोनों है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है. जैसे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में अगर जैसे एक जैसे होगी, जैसे कि अगर हम बोले iPhone 13 Pro Max एंड iPhone 14, दे वो ऑलमोस्ट नहीं, 13 Pro Max एंड 14 Pro Max, कोई भी दो आईफोन या दे आर ऑलमोस्ट सेम, बस छोटा एक आध कुछ चेंज कर देते हैं, राइट. अदरवाइज दे आर सिमिलर. सेम नहीं बोला मैंने, सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट सेम. ओके, जैसे कि मैं और मेरी मॉम वी लुक सिमिलर. वी लुक सिमिलर, वी डू नॉट लुक सेम. सेम मतलब एग्जैक्ट कॉपी. वी लुक सिमिलर मतलब हम काफ़ी एक जैसे लगते हैं. द टू वुमेन वॉज स्ट्राइकिंगली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस. जो वो दो औरतों को देखा, उन लोगों की हाइट, उनकी पर्सनालिटी, उनके बाल, उनकी स्माइल, ऐसा लग रहा था दे वर वेरी सिमिलर. यू टू लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर. क्लास में भी होता है ना, कभी कभी टीचर्स ना दो बच्चों के बीच में कंफ्यूज होती रहती है क्योंकि वो दोनों इतने सिमिलर दिखते हैं. सो जैसे ब्रदर्स होते हैं दे लुक सिमिलर. कभी कभी फ्रेंड्स जो होते हैं वो दे लुक वेरी सिमिलर. कभी कभी आपकी जो हरकतें होती हैं दे आर वेरी सिमिलर. दोनों के दोनों एक ही हरकतें करते हैं. यू गाइज आर लाइक सो सिमिलर. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड. वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट वर्ड हियर इज अडेप्ट. अडेप्ट, नॉट अडेप्ट, अडेप्ट. अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज टू हो जाना. कोई काम को, जैसे कि मेरे को है ना रोज़ धूप में आना पड़ता है ऑफिस. इतनी धूप होती है, पहले दिन तो बहुत टेंशन हुआ, सर दुखने लग गया, दूसरे दिन भी काफ़ी तबीयत ख़राब लगने लग गई, तीसरे दिन से आदत हो गई, मैंने अडेप्ट कर लिया. जैसे कि हम हॉस्टल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्टल में हमें जब रहना होता है तो कभी कभी वहाँ पे ऐसा जो है ना इनिशियली बहुत होम सिकनेस लगती है, बहुत घर की याद आती है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद आप अडेप्ट कर लेते हो. अडेप्ट करने का मतलब होता है फेमिलराइज या एडजस्ट कर लेना, ठीक है. अब कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल्स देखते हैं. दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द चेंज क्विकली. तो जो चेंजेस हो रहे थे, जैसे आसपास आपने देखा काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, रूल्स बदल रहे हैं, लेकिन आपने उन सब चीज़ों में इजीली अडेप्ट कर लिया. ही शुड हैव अडेप्टेड टू अस रादर देन ट्राइंग टू मेक अस अडेप्ट टू हिम. उसको हमसे एडजस्ट करना चाहिए था रादर देन वो हमें बोल रहा है कि हम उससे एडजस्ट करें. सो अडेप्ट करना, जैसे कि आपने क्या बोला कि आई नो उसका नेचर ऐसा ही है लेकिन अब मैंने अडेप्ट कर लिया है, मतलब अब मैं समझ गई हूँ और अब मैंने एडजस्ट कर लिया उसके नेचर के साथ. अडेप्ट करना, दैट इज द वर्ड. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? इलैप्स. इलैप्स का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट इलैप्स, हाँ, इलैप्स. इलैप्स का मतलब होता है टू स्लिप और पास बाय. जैसे टाइम इलैप्स हो गया मतलब टाइम स्लिप हो गया, टाइम पास हो गया, टाइम खत्म हो गया. ओके, टाइम इलैप्स नेवर रिटर्न्स. एक वक्त जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता. 4 years elapse while you are in high school. 4 साल हो गए जब से तुम हाई स्कूल में हो. 4 साल बीत गए, पास हो गए. इलैप्स. इलैप्स इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तुमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसे हम यूज़ नहीं करते हैं. इसको अब हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे. एंड देन वी हैव फैसिलिटेट. इट्स नॉट फैसिलिटेट. पक्का बहुत सारे लोगों ने इसे फैसिलिटेट बोला होगा. इट्स फैसिलिटेट. 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 अब फ भी आएगा, ली भी नहीं आएगा, ल. फैसिलिटेट. फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक ईजियर. जैसे कि मेरे काम को आसान बनाने के लिए तुमने मुझे कुछ और लोग दे दिए ताकि भाई तुम्हारा काम फैसिलिटेट करने के लिए आई हैव गिवन यू मोर रिसोर्सेज. मैंने तुम्हें और लोग दे दिए कि भाई वो मेरी हेल्प कर पाए. अब तुमने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो वाइट बोर्ड में भी पढ़ाते हैं, वेयर दे हैव टू राइट एवरीथिंग, फिर वो पूरा इरेज करते हैं, फिर वो लिखते हैं. लेकिन डिजिटल बोर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ वेरी इजी टू राइट थिंग्स. प्रेजेंटेशंस पूरी शेयर हो जाती है, वरना अगर मैं इतना पूरा अभी लिखती तो मेरा आधा टाइम तो वहीं चला जाता. सो दिस बोर्ड इज़ फैसिलिटेटिंग मी, है ना. मेरे को मेरे मैग्नेट ब्रेन्स जो कंपनी है उसने मुझे फैसिलिटेट किया है बाय प्रोवाइडिंग दिस रिसोर्स.
To facilitate the accounting work and its efficiency, the bank has decided to install several computers. अब अकाउंटिंग वर्क और उसकी एफिशिएंसी को फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए बैंक ने और बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया है. These activities can facilitate product development in markets where the risks are high. ये जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इससे क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होगा, डेवलपमेंट, हाँ डेवलप नहीं डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो होगा वो मार्केट में और अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें तो इजी ही करना है. जैसे आपने बोला कि यार ये लेक्चर्स जो है ना, ये लेक्चर्स काश फ्री होते, तो हमने आपको फैसिलिटेट किया बाय प्रोवाइडिंग दीज लेक्चर्स फॉर फ्री. क्लियर? What is the next word? So the last word for the day is modify. Modify का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर करना. The policy needs to be modified suitably. ये जो पॉलिसी आपने बनाई है सही नहीं है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है. She may be prepared to modify her views. आपने उसको जब समझाया तो अब मुझे लगता है वो इस तरीके इस चीज़ के लिए रेडी है कि वो अपने विचारों को बदल सके. ओके अब है हमारे पास आज का इडियम विच इज टू बेल द कैट. हु विल बेल द कैट? बेल द कैट का मतलब होता है टू फेस अ रिस्क. टू फेस अ रिस्क. यार अपना प्रिंसिपल के पास जाके बोल तो सकते हैं कि वो मैम अच्छे से नहीं पढ़ा रही, लेकिन यार ये रिस्क लेगा कौन? हु विल बेल द कैट? ही बेल द कैट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू एस्केप द प्रिजन. उसने ना मतलब जेल से भागने की कोशिश करी, ये इतना बड़ा रिस्क लिया है ना. ही बेल्ड द कैट, राइट. अब जैसे बहुत बार ऐसा होता है क्लास में ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बुली करते हैं आपको. अब आपको टीचर्स से शिकायत करना भी होता है, लेकिन आपको डर लगता है कि ये बच्चे आपको ज़्यादा बुली करेंगे. तो जब सबको बुली कर रहे हैं तो आप सोचते हो कौन जाएगा टीचर के पास कंप्लेन करने के लिए? हु विल बेल द कैट? हु विल बेल द कैट? ओके, सो दिस इज द इडियम फॉर द डे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द प्रोवर्ब. सो प्रोवर्ब क्या है? डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. इसका मतलब भाई तुम्हारा काम अभी चालू हुआ है, तुम्हारा काम चालू हुआ है, तुमने बोला यार आज ना मेरे को बहुत मस्त आइडिया आया है, तुम्हें आइडिया भी आया है ना, तुमने उस आइडिया को यूज़ भी नहीं किया. मैं इस आइडिया को यूज़ करूँगा, फिर मेरे पास ना बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाएंगे, फिर मेरे पास उन क्लाइंट से बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे, फिर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, उस पैसे से ना मैं घर खरीदूँगा. एक काम करता हूँ, मैं घर बुक कर देता हूँ जाके. अरे भाई तो आइडिया आया है ना. जब तक रिजल्ट नहीं देखो तब तक जो है आप बड़े बड़े काम मत करो जाके. डोंट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू एक्चुअली सी इट. तुमने सोचा अगर ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा. अरे पहले करो तो उसके बाद देखना कि क्या होगा, राइट. एक पॉजिटिव रिजल्ट तब तक एक्सपेक्ट मत करो जब तक तुम उसे देख ना लो. इसको बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. This idea is going to make me millions of dollars. Whoa! Let's slow down. Don't count your chickens before they hatch. आपने बोला ये आइडिया से मुझे millions of dollars मिल जाएंगे, फिर मैं ना ये कर लूँगा. बोले slow down. कम ठंडे रखो, है ना. Don't count your chickens before they hatch. And that is it. So here we are done for the day. Thank you so much for being with me. I enjoyed teaching you and I'm sure that you loved it too. So do not forget to like, share and subscribe. This was a nice dialogue. But I really want you to show me that you enjoyed the session by liking the session, by commenting. Come on guys, don't be so lethargic. You have to do it for me. I'm going to see you soon in my next video where I'm going to come up with more words, idiom and proverbs, and I'm going to be so sure कि आप इन सारे वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज करोगे एंड यू आर गोइंग टू शेयर द सेंटेंसेस दैट यू हैव रिटन. अब भेजोगे कैसे मुझे? द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फटाफट उस पर क्लिक करो और अपना कोई डाउट है, सेंटेंसेस है, जो शेयर करना है फटाफट शेयर कर दो. चलिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए. बाय.